Hi dear student, you are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज बिलोंगिंग ऑल द स्टूडेंट क्लास 8। प्यारे बच्चों, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हमें क्लास 8 चैप्टर 15 क्लेवर फॉक्स के विषय में अध्ययन करना है। क्लेवर फॉक्स चतुर लोमड़ी या चालाक लोमड़ी के विषय में अध्ययन करना है, पढ़ना है। प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा था कि जब सभी जानवरों ने एक मत से इस योजना को पारित कर दिया, इस योजना पर सहमत हो गए कि हम लोग जंगल में एक लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदेंगे जिससे कि बरसात के समय में बरसात के पानी से वह गड्ढा भर जाए और आने वाले भविष्य में आने वाले सूखे को ध्यान में रखते हुए सूखा आने पर वे सभी जानवर पानी पी सकें और स्नान कर सकें। डियर स्टूडेंट, जब लोमड़ी ने यह योजना बताई तो सभी लोगों ने एक मत से इस पर सहमति जताई और सभी लोगों ने कहा कि यह एक अच्छा प्लान प्रतीत हो रहा है और सभी जानवर तुरंत गड्ढा खोदने के काम को शुरू करने के लिए राजी हो गए। हर एक जानवर को अपनी बारी आने पर गड्ढा खोदने का काम करना था। चूँकि लोमड़ी ने इस प्लान के विषय में सोचा था, इसलिए उसकी बारी सबसे लास्ट में थी, जिससे कि जब तक उसका टर्म आए, जब तक उसकी बारी आए, तब तक काम का अधिकांश भाग पूरा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से एक के बाद दूसरे जानवरों ने कार्य किया, अपने अपने काम में लग गए। बारी बारी से सभी जानवरों ने काम करना शुरू किया। जिसका टर्म आता था, जिसकी बारी आती थी, बंदर की बारी आती थी तो बंदर गड्ढा खोदने का काम करता था, हाथी की बारी आती थी तो हाथी अपना काम करता था, गड्ढा खोदने का काम करता था। जयकाल यानी गीदड़ की बारी आती थी तो वह गीदड़ अपना काम करता था, गड्ढा खोदने का काम करता था। बियर यानी भालू की बारी आती थी तो वह भालू गड्ढा खोदने का कार्य करता था। एक के बाद दूसरे जानवरों ने काम करना शुरू कर दिया अपनी बारी पर। लेकिन जब गड्ढा लगभग खुद कर तैयार हो गया था और जब लोमड़ी की बारी आनी थी, जब लोमड़ी की बारी आ गई तो लोमड़ी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। लोमड़ी दूर दूर तक उसका कहीं नामो निशान नहीं मिला। लोमड़ी का पता ही नहीं चला कि लोमड़ी किधर है। इसलिए अन्य दूसरे जानवरों ने गड्ढा खोदने का कार्य कंप्लीट किया, गड्ढा खोदने का कार्य संपन्न किया। दूसरे जानवरों ने मिलकर गड्ढे खोदने का कार्य समाप्त किए। जब बरसात हुई तो वह गड्ढा पानी से भर गया था। अगले वर्ष पुनः सूखा पड़ गया। जानवर ताजे और चमकते हुए पानियों को देखे और खुशियां मनाने लगे और वे पुल पर या वे तालाब पर जाकर अपने प्यास को बुझा सकते थे। लेकिन उसके बाद जानवरों ने एक उपाय सोचा। सभी जानवर मिलकर एक उपाय सोचे। क्या किए? उन सभी जानवरों ने मिलकर एक बहुत ही कठोर नियम बनाया। वह नियम यह था कि केवल वे ही जानवर जो इस तालाब को खोदने में मदद किए थे, तालाब को खोदने में सहायता किए थे, केवल उन्हीं जानवरों के पास पानी पीने का अधिकार है। तो इस तरह से यहाँ तक का अवलोकन आप लोगों ने किया था। यहाँ तक का क्रियाकलाप
यहाँ तक के अर्थ को आप लोगों ने देखा था। अब आइए हम अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, When this rule was made, the fox hid in a bush and he heard every word the animals said. When माने जब, दिस माने यह, रूल माने नियम, वाज माने था, मेड माने बनाया गया, द फॉक्स लोमड़ी, हिड माने छिपा लिया, इन माने में, ए माने एक, बुश माने झाड़ी, एंड और ही वह, हर्ड सुना, एवरी माने सभी, वर्ड माने शब्द को, द एनिमल्स माने जानवरों ने, सेड माने कहा था। वेन दिस रूल वाज मेड, जब यह नियम बना या जब यह नियम बनाया गया, द फॉक्स हिड इन ए बुश, तो लोमड़ी एक झाड़ी में छिप गया, एंड और ही वह, हर्ड सुना, एवरी प्रत्येक, वर्ड शब्द को, द एनिमल्स जानवर, सेड माने कहे, एंड ही हर्ड एवरी वर्ड द एनिमल्स सेड, और वह जानवरों के द्वारा कहे गए हर एक शब्द को सुना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अप वेरी अर्ली बिफोर एनी ऑफ द अदर एनिमल्स केम टू द पुल एंड टूक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ द प्योर स्वीट वाटर। सो माने इसलिए, द नेक्स्ट माने अगली, मॉर्निंग माने सुबह, ही माने वह, लोमड़ी, गॉट अप माने जगा, वेरी अर्ली माने बहुत सुबह, बहुत जल्दी, बिफोर माने पहले, एनी माने किसी भी, ऑफ द अदर दूसरे एनिमल्स जानवर के, केम माने आने के, टू द पुल माने तालाब, एंड और टूक लेना, ए लॉन्ग ड्रिंक लंबा पीना, यानी टूक ए लॉन्ग ड्रिंक माने खूब पीना, खूब ज़्यादा पानी पीना, ऑफ द प्योर माने शुद्ध, स्वीट माने मीठे, वाटर माने पानी को। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगली सुबह, ही गॉट अप वेरी अर्ली बिफोर एनी ऑफ द अदर एनिमल्स केम टू द पुल, इसलिए अगली सुबह वह किसी भी अन्य दूसरे जानवर के तालाब पर पहुंचने से पहले वह बहुत जल्दी जग गया, एंड टूक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ द प्योर स्वीट वाटर, और खूब शुद्ध और मीठे पानी को पिया। पुनः इस पैराग्राफ को देख लीजिए। वेन दिस रूल वाज मेड, जब यह नियम बना था या जब यह नियम बनाया गया, द फॉक्स हिड इन ए बुश, लोमड़ी एक झाड़ी में छिप गया, एंड ही हर्ड एवरी वर्ड दैट एनिमल सेड, और जानवरों के द्वारा कहे गए हर एक बात को, हर एक शब्द को वह सुना। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसलिए अगली सुबह, ही गॉट अप वेरी अर्ली बिफोर एनी ऑफ द अदर एनिमल्स केम टू द पूल, इसलिए वह किसी अन्य दूसरे जानवर को तालाब पर पहुंचने के पहले ही बहुत जल्दी जग गया, एंड टूक ए लॉन्ग ड्रिंक ऑफ द प्योर स्वीट वाटर, और खूब ज़्यादा शुद्ध और मीठे पानी को पिया। डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोगों ने देखा हुआ क्या कि जब नियम बन गया कि वे ही जानवर पानी पी सकते हैं जिन जानवरों ने गड्ढा खोदने में सहायता किया है, क्योंकि लोमड़ी तो सहायता किया नहीं था, इसलिए जब यह नियम बना तो लोमड़ी अपने आप को किसी झाड़ी में छिपा ली, और वहीं से इनके द्वारा यानी जानवरों के द्वारा कहे गए हर एक बातों को सुन रहा था, क्योंकि जानवरों ने कहा कि पानी दूसरा कोई जानवर नहीं पी सकता, जिन्होंने काम किया है वही पिएंगे। अब लोमड़ी क्या करे, काम तो किया नहीं था, तो उसके लिए बैन लग गया, उसके लिए प्रतिबंध लग गया कि लोमड़ी पानी नहीं पी सकता है। तो इसलिए अगली सुबह किसी भी अन्य दूसरे जानवरों को तालाब पर आने से या पहुंचने के पहले ही लोमड़ी बहुत जल्दी जगा और शुद्ध तथा मधुर या मीठे पानी को ढेर सारा पिया, या ढेर सारे शुद्ध तथा मीठे पानी को वह लोमड़ी पिया। आगे आते हैं अगले पैराग्राफ में।
दिस द फॉक्स डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग, दिस माने यह या ऐसा, द फॉक्स लोमड़ी डिड किया, फॉर सेवरल कई, मॉर्निंग्स माने सुबह, दिस द फॉक्स डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग, ऐसा उस लोमड़ी ने कई सुबह किया। यानी रोज हर सुबह जानवरों के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही लोमड़ी वहाँ पहुँच जाता था और खूब ज़्यादा मीठा तथा शुद्ध पानी पीता था। तो दिस द फॉक्स डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग, ऐसा उस लोमड़ी ने कई सुबह तक किया। देन ही ग्रीव बोल्डर, देन तब ही वह ग्रीव हो गया, बोल्डर माने निर्भीक साहसी, देन ही ग्रीव बोल्डर, तब वह निर्भीक हो गया। सी, देखिए कहीं कहीं सी दे रहा है, कहीं कहीं ही दे रहा है, तो यह विवाद है। अगर आपको सी समझना है तो सी समझिए, ही समझना है तो ही समझिए, क्योंकि विवाद है। कहीं देखिए हर जगह ही दिया है, यहाँ पहली बार सी दे रहा है। सी वह जंप्ड माने कूद गई, विथ डर्टी माने गंदे, फीट माने पैर से, इनटू में द वाटर पानी में, एंड और वेंट गई, फॉर ए स्विम माने तैरना। सी जम्प्ड विथ डर्टी फीट इनटू द वाटर, वह अपने गंदे पैरों से पानी में कूद गई, एंड वेंट फॉर स्विम, और तैरने लगी। पुनः इस पैराग्राफ का अवलोकन एक बार देखिए। दिस द फॉक्स डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग, ऐसा उस लोमड़ी ने कई सुबह किया। देन ही ग्रीव बोल्डर, तब वह और अधिक निर्भीक हो गया। सी जम्प्ड विद डर्टी फीट इनटू द वाटर, वह नंगे पांव पानी में कूद गया। एंड वेंट फॉर ए स्विम, और तैरने लगा। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा ये पैराग्राफ। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पैराग्राफ का अर्थ समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप निसंदेह कांटेक्ट करिएगा। आइए अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं। When the other animals came for a drink, the water was very muddy. When जब the other दूसरे एनिमल्स जानवर केम आए, फॉर ए ड्रिंक माने पानी पीने के लिए, द वाटर पानी, वाज था, वेरी बहुत, मडी माने कीचड़ युक्त गंदा। When the other animals came for a drink, जब अन्य जानवर पानी पीने के लिए आए, द वाटर वाज वेरी मडी, तो पानी बहुत गंदा था, पानी बहुत कीचड़ से सना हुआ था। विच रैस्कल हैज डन दिस, आस्क्ड द लायन, विच माने कौन सा, रैस्कल माने दुष्ट, बदमाश, नालायक, हैज डन किया, दिस माने यह या ऐसा, आस्क माने पूछा, द लायन शेर ने, आस्क्ड द लायन शेर ने पूछा, विच रैस्कल हैज डन दिस, किस दुष्ट ने ऐसा किया है। बट नो वन न्यू, बट लेकिन, नो वन कोई नहीं, न्यू जानता था, बट नो वन न्यू लेकिन कोई भी जानवर नहीं जानता था। पुनः इसका अर्थ देखिए। वेन द अदर एनिमल्स केम फॉर ए ड्रिंक, जब दूसरे जानवर पानी पीने के लिए आए, द वाटर वाज वेरी मडी, तो पानी बहुत गंदा था। विच रैस्कल हैज डन दिस, आस्क्ड द लायन, शेर ने पूछा कि विच रैस्कल हैज डन दिस, कौन दुष्ट या कौन बदमाश ऐसा किया है, किसने ऐसा किया है, कौन सा दुष्ट ऐसा काम किया है। बट नो वन न्यू, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता था। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा ये पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन, एंड सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पैराग्राफ या कोई अध्याय या कोई पैसेज समझ में न आए, तो आप निसंदेह अपनी समस्या व्हाट्सएप ग्रुप में अथवा मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पर सेंड कर सकते हैं। आपके उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, आई बिलीव, मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग जो भी कक्षा 8 से संबंधित छात्र छात्राएँ हैं,
आप लोग इस ऑनलाइन वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और समझ करके उसे अपने हार्ट में ट्रेजर करिएगा, अपने हृदय में संचित करिएगा, ताकि भविष्य में ऐसा चैप्टर, ऐसी चीज़ें कहीं आए तो आप निसंदेह उसको समझ सकें, उसका आंसर दे सकें। सो डियर स्टूडेंट, आई होप you will be understand the whole explanation, the whole meaning. Thank you.